Hello दोस्तों, good morning. Hope so you are doing great. This is Devtir Sahu. I'm the director of the Spoken English classes. I'm an English guru, public speaker and author. दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम पैसिव वॉइस पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पैसिव वॉइस स्पोकन में यूज होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो इट्स माय रिक्वेस्ट कि पहले आप पार्ट 1 देख लें ताकि पैसिव वॉइस का एग्जैक्ट फंडा क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने पैसिव वॉइस को समझाया है कि किस तरह से स्पोकन में पैसिव वॉइस यूज होता है। टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बताया और बहुत सारे रूल्स के बारे में मैंने जानकारी उपलब्ध कराई है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम में हमने 2 टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। अब बचे हुए हम टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, साथ में मोडल्स का भी बनाने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करें तो इसका पहचान होता है ता है, ती है, ता हूं। और मैंने बताया था कि कोई भी पहचान के आगे या जा, आजा, ईजा जोड़ देने से पैसिव वॉइस का पहचान बन जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा पहचान हो जाएगा या जाता है, आ जाती है, ई जाते हैं। स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है और उसके बाद जो भी पहले से हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लेकर आते हैं। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो लाने की जरूरत है ही नहीं, आ ही नहीं सकता, लेकिन एक नया हेल्पिंग वर्ब जरूर जुड़ता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जुड़ेगा इज एम आर। तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। IW प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोनेगेटिव में ऑब्जेक्ट के पहले नॉट और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट। एक सेंटेंस देखिए, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता है। तो क्या चीज खेला जा रहा है? क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, क्रिकेट के साथ लगा इज, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मोहन। होली मार्च में मनाई जाती है, तो होली इज सेलिब्रेटेड इन मार्च। बच्चों को मिस्टर वर्मा के द्वारा पढ़ाया जाता है। चिल्ड्रन आर टॉट बाय मिस्टर वर्मा। पेड़ों को नहीं काटा जाता है। ट्रीज आर नॉट कट। क्रिकेट कैसे खेला जाता है? तो हाउ इज क्रिकेट प्लेड। शेर कहां पाए जाते हैं? तो वेयर आर टाइगर्स फाउंड। ठीक, चलिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। तो इस तरह से प्रेजेंट के आपने 3 टेंस देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। मैंने बताया था कि 12 में से केवल 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो प्रेजेंट के 3 होते हैं, पास्ट के 3 होते हैं और फ्यूचर के 2 होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट पास्ट। पास्ट में सबसे पहले अपन बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में जानकारी नहीं है, ऊपर लिंक आ रहा होगा मेरे सर के ऊपर, क्लिक कीजिए, पास्ट इंडेफिनिट का फंडा क्लियर कीजिए। दोस्तों, पैसिव वॉइस उन्हीं को समझ में आएगा जिनका बेसिक ग्रामर ठीक है या एडवांस लेवल का। अगर आपका बेसिक में प्रॉब्लम है तो पहले टेंस और मॉडल्स का पूरा आप पहले से अच्छे से समझ लीजिए, तब ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये बाउंस हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 का पहचान हो जाएगा या गया, आ गई, ई गए। और टाइप 2 का पहचान हो जाएगा या जाता था, आ जाती थी, ई जाते थे। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए स्क्रीन पे, ऑब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव, ऑब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा IW प्लस was वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्रिकेट मोहन के द्वारा खेला जाता था। तो क्रिकेट was played बाय मोहन। बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो चिल्ड्रन वर नॉट टॉट। मोहन मारा गया, मोहन was killed। पेड़ों को काटा गया, ट्रीज वर कट। क्या कपड़े धोए गए? वर क्लॉथ्स वॉश्ड। क्या किताबें बांटी गई? वर बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। याजा, आजा, ईजा जोड़ दें तो याजा रहा था, आजा रही थी, ईजा रहे थे। इसका स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको लेकर आएंगे, तो ऑब्जेक्ट के साथ आ जाएगा was या वर्ब, फिर एक नया हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे बिंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में होगा ऑब्जेक्ट प्लस was वर्ब प्लस नॉट प्लस बिंग प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में होगा IW प्लस was वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिंग प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखिए, क्रिकेट खेला जा रहा था, तो क्रिकेट was being played। बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, चिल्ड्रन वर being taught। पेड़ों को नहीं काटा जा रहा था, ट्रीज वर नॉट being cut। मुझे कहां बुलाया जा रहा था? वेयर वॉज आई बिंग कॉल्ड। यहां पर याद रखना आई आएगा, मी का प्रयोग नहीं करना है। क्या तुम्हें पढ़ाया जा रहा था? वर यू बिंग टॉट। चलिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का पहचान हो जाएगा या जा चुका था, आ जा चुकी थी, ई जा चुके थे, या गया था, आ गई थी, ई गए थे।
स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा हैड, पहले से ही हैड है, एक नया हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा IW प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्रिकेट खेला जा चुका था, क्रिकेट हैड बीन प्लेड। किताबें बांटी जा चुकी थी, बुक्स हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम्हें नहीं बुलाया गया था, यू हैड नॉट बीन कॉल्ड। क्या खाना मोहन के द्वारा पकाया गया था, हैड फूड बीन कुक्ड बाय मोहन। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर का। तो फ्यूचर में दो टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इन्हीं दो का पैसिव वॉइस बनता है, बाकी का नहीं बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान होगा या जाएगा, आ जाएगी, ई जाएंगे। स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा विल, विल पहले से ही है उसको लेकर आ जाते हैं, और एक नया हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे बी, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा IW प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। खाना पकाया जाएगा, फूड विल बी कुक्ड। किताबें बांटी जाएगी, बुक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, चिल्ड्रन विल नॉट बी कॉल्ड। क्या कार चलाई जाएगी, विल अ कार बी ड्रिवन। क्रिकेट कैसे खेला जाएगा, हाउ विल क्रिकेट बी प्लेड। लास्ट पढ़ते हैं टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट। इसका पहचान होगा या जा चुका होगा, आ जा चुकी होगी, ई जा चुके होंगे, या गया होगा, आ गई होगी, ई गए होंगे। स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। लेट मी टेल यू, विल और हैव तो पहले से ही है, नया हमने जोड़ा बीन, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव, नेगेटिव में याद रखना एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आने पर हमेशा पहले के बाद ही नॉट लगता है, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव IW प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखिए, खाना पकाया जा चुका होगा, तो फूड विल हैव बीन कुक्ड। बच्चों को नहीं पढ़ाया जा चुका होगा, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन टॉट। क्या क्रिकेट खेली जा चुकी होगी, विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड। दोस्तों अब आपको एक काम करना है, स्क्रीन को पॉज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन को पॉज करने के बाद उसको आप अच्छे से रीड कीजिए, जैसा मैंने पढ़ाया सिखाया उस हिसाब से पढ़ के उसको समझ के कमेंट बॉक्स में जाइए, उसको ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेट करने के बाद मैं उसको देखूंगा और जो भी सही गलत होगा मैं आपको बताऊंगा। सो बनाइए इसको। तो होप सो शायद आपने ऐसा बनाया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम मॉडल्स का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैन का। ठीक, अच्छा इसमें कुछ और नियम को मैं बता देता हूं। किसी भी मॉडल्स को आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो मॉडल के साथ डायरेक्ट हम हमेशा बी नामक हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे। बी तो कैन बी, शुड बी, मे बी, हैव टू बी, हैज टू बी, वुड बी, ये सब बी जोड़ता है। लेकिन अगर पहले से ही और कोई हेल्पिंग वर्ब जुड़ के आ रहा है तो बीन जोड़ेंगे, BEEN। ठीक है, तो शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, मे हैव बीन, वुड हैव बीन। ठीक, तो या तो बी जुड़ेगा या तो बीन जुड़ेगा। तो सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बी जोड़ते हैं, और पहले से ही हेल्पिंग वर्ब कोई और आके रखा हुआ हो तो हम बीन जोड़ेंगे। ठीक, चलिए तो बात करते हैं कैन का। तो कैन का पहचान होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। याजा, आजा, ईजा जोड़ दे तो याजा सकता है, आजा सकती है, ईजा सकते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा कैन, कैन पहले से उसको लेकर आ गए, और एक नया हेल्पिंग वर्ब जोड़े बी, तो ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव में ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा IW प्लस कैन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए, तुम मारे जा सकते हो, यू कैन बी किल्ड। पेड़ों को नहीं काटा जा सकता है, ट्रीज कैन नॉट बी कट। पैसे डिपॉजिट किए जा सकते हैं, मनी कैन बी डिपॉजिटेड। क्या क्रिकेट खेला जा सकता है, कैन क्रिकेट बी प्लेड। बच्चों को कहां बुलाया जा सकता है, वेयर कैन चिल्ड्रन बी कॉल्ड। बात करते हैं शुड का। शुड का पहचान हो जाएगा पैसिव वॉइस में या जाना चाहिए, आ जानी चाहिए, ई जाने चाहिए। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद शुड, शुड को हम लेकर आएंगे, फिर आएगा नया हेल्पिंग वर्ब बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। IW प्लस शुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी टॉट। खाना पकाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड।
एक लेटर लिखा जाना चाहिए, अ लेटर शुड बी रिटन। क्रिकेट कहाँ खेला जाना चाहिए, वेयर शुड बी क्रिकेट प्लेड। क्या किताबें बांटी जानी चाहिए, शुड बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड। बात करते हैं अब इसका पास्ट। तो शुड का पास्ट का पहचान होगा या जाना चाहिए था, आ जानी चाहिए थी, ई जाने चाहिए थे। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा शुड हैव, क्योंकि पहले से ही शुड हैव होता है पास्ट में। चूंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो एक नया हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे और नया हेल्पिंग वर्ब होगा बीन। तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा IW प्लस शुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्रिकेट खेला जाना चाहिए था, क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड। बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था, चिल्ड्रन शुड नॉट हैव बीन टॉट। क्या पेड़ों को काटा जाना चाहिए था, शुड ट्रीज हैव बीन कट। क्या कार बच्चों के द्वारा चलाई जानी चाहिए थी, शुड अ कार हैव बीन ड्रिवन बाय चिल्ड्रन। चले अब बात करते हैं हैव टू या हैज टू का। मजबूरन काम को बताने के लिए हैव टू या हैज टू का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट में। ठीक, इसका पहचान होगा पैसिव वॉइस में या जाना पड़ता है, आ जानी पड़ती है, ई जाने पड़ते हैं, या फिर या जाना है, आ जानी है, ई जाने हैं। स्ट्रक्चर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैव टू ऑब्लिक हैज टू प्लस बी। मैंने बताया था कि डायरेक्ट बी ही जुड़ता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैव टू ऑब्लिक हैज टू प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। अब निगेटिव में ध्यान देंगे, निगेटिव थोड़ा अलग है। ऑब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जब भी डू डस आता है तो हम हैज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ये वीडियो पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूं, लिंक आ रहा होगा, क्लिक करके देखिए कि क्यों नहीं आता है। इंट्रोगेटिव में आप देखिए IW प्लस डू या डस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्रिकेट खेला जाना है, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड। पेड़ों को नहीं काटा जाना है, ट्रीज डू नॉट हैव टू बी कट। क्या बच्चों को बुलाया जाना है, डू चिल्ड्रन हैव टू बी कॉल्ड। किताबें बांटी जानी है, बुक्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। उसे रोज पीटा जाना पड़ता है, ही हैज टू बी बीटन डेली। अब इसका पास्ट लेते हैं, पास्ट में होगा हैड टू और इसका पहचान हो जाएगा या जाना था, आ जानी थी, ई जाने थे। या जाना पड़ता था, आ जानी पड़ती थी, ई जाने पड़ते थे। या पढ़ा, आ पढ़ी, ई पढ़े। क्या पढ़ा पढ़ी है कोई बात नहीं। चलिए स्ट्रक्चर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव ऑब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों डिड जहां भी आता है वो सेकंड नंबर को काम को छुड़वा के फर्स्ट नंबर का करवा देता है। ये पुराने वीडियोस में मैं अच्छे से बता चुका हूं, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो फंडा क्लियर हो चुका होगा। डिड वो साधु है जो 2 नंबर का काम छुड़वा के 1 नंबर करवा देता है। हैड टू यहां पर सेकंड फॉर्म है, इसका हैव टू हो जाएगा। इंट्रोगेटिव देखिए, IW प्लस डिड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। क्रिकेट खेला जाना पड़ा, क्रिकेट हैड टू बी प्लेड। किताबें दी जानी पड़ी, बुक्स हैड टू बी गिवन। पेड़ों को नहीं काटा जाना पड़ा, ट्रीज डिड नॉट हैव टू बी कट। क्या मोहन को बुलाया जाना पड़ा, डिड मोहन हैव टू बी कॉल्ड। क्या बच्चों को पढ़ाया जाना पड़ता था, तो डिड चिल्ड्रन हैव टू बी टॉट। चलिए अब इसका फ्यूचर लेते हैं। फ्यूचर में है विल हैव टू और इसका पहचान हो जाएगा या जाना पड़ेगा, आ जानी पड़ेगी, ई जाने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर होगा इसका ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा IW प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बी V3 बाय प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। किताबें लौटाई जानी पड़ेगी, बुक्स विल हैव टू बी रिटर्न्ड। बच्चों को बुलाया जाना पड़ेगा, चिल्ड्रन विल हैव टू बी कॉल्ड। ठीक है, क्या कार चलाई जानी पड़ेगी, विल अ कार हैव टू बी ड्रिवन। बच्चों को कहां बुलाया जाना पड़ेगा, वेयर विल चिल्ड्रन हैव टू बी कॉल्ड।
तो ये पार्ट 2 में मैंने कुछ मॉडल्स को उठाया जो पॉपुलर हैं और ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। आगे के मैं और मॉडल्स और स्पेशल्स कुछ अलग से ग्रामर होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ये मैं पार्ट 3 पैसिव वॉइस में बनाऊंगा। तो आपकी स्क्रीन में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड करने के बाद जो भी आपको सही गलत समझ में आता है कमेंट बॉक्स में जाकर उसको आप टाइप करें, मैं उसको कुछ समय के बाद पढ़ूंगा। इवन अगर आप 6 महीना साल भर के बाद भी इसको टाइप करते हैं तो मैं बिल्कुल रीड करूंगा और सही गलत का आंसर आपको मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दे, लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले समय में मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाने जा रहा हूं जो आपके लिए फायदेमंद होगा और कुछ डिफरेंट करने का प्रयास है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।